वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस स्पाइसीज। ये आपकी करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन रीडिंग है। और इस रीडिंग में हम ये देखेंगे कि जो पर्सन आपकी एनर्जी फील्ड में बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है, जिस पर्सन को आप पसंद करते हैं या फिर जो पर्सन आपको पसंद करता है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, उस पर्सन के बारे में थोड़ी सी डिटेल्ड रीडिंग करेंगे हम। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये पर्सन अभी अपनी लाइफ में कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं और कैसा फील कर रहे हैं, इनकी लाइफ में क्या कुछ चीज़ें चल रही हैं, इमोशनली ये कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि इस पर्सन का परसेप्शन क्या है आपके लिए, आपकी पर्सनालिटी को, आपके नेचर को, आपको किस तरीके से पर्सन देखते हैं, कौन सी चीज़ें इस पर्सन को आपकी पसंद हैं, कौन सी चीज़ें आपकी इस पर्सन को पसंद नहीं हैं, ये भी हम देखेंगे। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि ये पर्सन इस रिलेशनशिप को लेके क्या फ़ील करते हैं, आपको लेके क्या फ़ील करते हैं, आपके कनेक्शन को लेके क्या फ़ील करते हैं, और आपके टूवर्ड्स क्या एक्शन लेने का मन है इनका, या फिर इनके दिमाग में क्या चल रहा है कि क्या एक्शन ये लेना चाहते हैं। उसके बाद विथ ड्यू परमिशन ऑफ यूनिवर्स हम ये देखेंगे कि ये पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं या फिर आपसे क्या हाइड कर रहे हैं, जो कि आपसे, आपके कनेक्शन से रिलेटेड है समहाउ, फॉर गुड और फॉर बैड। सो कुछ हिडन चीज़ें अभी हम देखेंगे जो ये पर्सन आपको बताना नहीं चाहते फॉर सम रीजंस। उसके बाद में हम ये देखेंगे कि ये पर्सन अपनी लव लाइफ के बारे में क्या सोचते हैं, बिकॉज आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे लोग रोमांटिक कनेक्शंस के लिए ये रीडिंग देखते हैं। इवन दो आप इसे किसी प्लेटोनिक कनेक्शन के लिए भी इन रीडिंग्स को देख सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जब आप इस चैनल पे आएँ तो किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में सोच के इस पर्टिकुलर रीडिंग पे आएँ, तो आप फ्रेंडशिप्स के लिए देख सकते हैं, एक्विंटेंस के लिए देख सकते हैं, अपने बॉस के लिए देख सकते हैं, तो या कलीग्स के लिए देख सकते हैं। तो किसी के लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। अगर ये प्लेटोनिक कनेक्शन है तो लास्ट में जो हम रोमांटिक लाइफ वाला पार्ट करेंगे उसे आप स्किप कर सकते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको आगे के लिए बता रही हूँ, बिकॉज़ क्या होता है ना, जब आप एनर्जीज़ में टैप इन करते हैं तो जिस इंटेंशन के साथ आप टैप इन करते हैं वो इन्फॉर्मेशन आपको मोस्टली मिलती है। सो यस, अभी हम ये देख रहे हैं कि इस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। इस पर्सन की लाइफ में सबसे पहले एक थोड़ा सा खालीपन दिख रहा है इस पर्सन की लाइफ में। ये अपनी लाइफ में थोड़ा मीनिंग ढूंढ रहे हैं, ये अपनी लाइफ में कोई हायर पर्पस ढूंढ रहे हैं। तो इन्हें लग रहा है कि ओके, जहाँ पे भी मैं अपनी लाइफ में स्टैंड करता हूँ या स्टैंड करती हूँ, मुझे उससे भी आगे बढ़ना है, मुझे और ज़्यादा मीनिंगफुल लाइफ चाहिए या फिर और ज़्यादा पर्पसफुल लाइफ चाहिए। ये पर्सन अपनी लाइफ में ऐसी जगह पे स्टैंड कर रहे हैं जहाँ पे अपनी लाइफ का गोल ढूंढ रहे हैं, पैशन ढूंढ रहे हैं, पर्पस ढूंढ रहे हैं और लाइफ का बेटर मीनिंग ढूंढ रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आजकल ये पर्सन सोचता हो कि इस ज़िंदगी का क्या मतलब है और हम क्यों अर्थ पे आए हैं और मुझे क्या करना है, मुझे किस तरीके से अपनी ज़िंदगी जीनी है। तो बहुत ज़्यादा उस वाले फेज़ में चल रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा सेल्फ अवेयरनेस है और जहाँ पे कुछ मीनिंग ढूंढ रहे हैं यस अपनी लाइफ का। उसके बाद में यहाँ पे ये पर्सन 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ये बता रही है कि कुछ लोगों को अपनी लाइफ में ये पर्सन सपोर्ट कर रहा है, जैसे कि अपनी फैमिली या फ्रेंड्स या कलीग्स। तो कुछ लोगों की लाइफ में या किसी इंस्टीट्यूशन की लाइफ में नहीं, किसी इंस्टीट्यूशन में इस पर्सन की बहुत ज़्यादा वैल्यू है इस समय, बिकॉज़ ये किसी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। इनके खुद के पेरेंट्स हो सकते हैं, इनकी फैमिली हो सकती है, या फिर ये बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन के साथ में अपना काम कर रहे हैं अपने ऑफिस में या फिर जो भी ये काम करते हैं। तो यहाँ पे उसके बाद में 3 ऑफ समर्स की एनर्जी है। 3 ऑफ समर्स की एनर्जी बता रही है कि इनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिससे ये अभी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो कुछ सेलिब्रेशन वाला टाइम भी इस पर्सन की लाइफ में दिख रहा है, जहाँ पे गेट टुगेदर दिख रहा है, किसी की शादी दिख रही है, किसी की वेडिंग दिख रही है, किसी चीज़ का सेलिब्रेशन दिख रहा है, कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं। तो कुछ हैप्पी मोमेंट्स आ रहे हैं इस पर्सन की लाइफ में या फिर ऑलरेडी चल रहे हैं, जहाँ पे ये अपने लोगों के साथ मिलके कुछ चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं या फिर सेलिब्रेट कर रहे हैं।
उसके बाद यहाँ पे 10 ऑफ ऑटम्स की एनर्जी, 10 ऑफ ऑटम्स बताती है कि इस पर्सन को बहुत ही स्ट्रांगली सेंस ऑफ स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में चाहिए। और जब पेंटिकल की बात होती है तो लाइफ की प्रैक्टिकल चीज़ों की स्टेबिलिटी की बात होती है। तो दे आर लुकिंग फॉरवर्ड कि लाइफ में सेटल फील करें, चाहे वो फाइनेंसेस से सेटल फील करना हो या फिर फैमिली से सेटल फील करना हो। पेंटिकल्स के रूप में जब हम देखते हैं कि क्या होता है लाइफ में सेटल होने का मतलब, तो मतलब कि हमारी एक स्ट्रॉन्ग फैमिली हो, फैमिली में हार्मनी हो, हमारे पैसे अच्छे आ रहे हों, हम अच्छे से बिल्स पे कर पा रहे हैं, हम एक कंफर्टेबल ज़िंदगी जी पा रहे हैं फाइनेंशियली। तो दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, लाइफ में सेटल होना चाहते हैं। एक स्टेबिलिटी ये पर्सन ढूंढ रहा है अपने करियर में या फिर अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ही स्ट्रांगली। उसके बाद ये पर्सन आजकल किसी चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहे हैं, किसी नए एंडेवर को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहे हैं। तो देयर इज़ अ चांस कि कुछ नया काम शुरू किया है इस पर्सन ने, या फिर कुछ आर्ट या क्रिएटिविटी या हेल्थ से रिलेटेड कुछ नया गोल सेट किया है इस पर्सन ने। बिकॉज वी कैन सी कि कॉन्स्टेंटली अपनी लाइफ में गोल सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, हायर पर्पस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोई अभी लाइफ में चीज़ है, कोई एंडेवर है, कोई वेंचर है जो इन्हें बहुत ज़्यादा एक्साइट कर रहा है, एक्साइटेड है उस चीज़ के लिए। ये तो अगेन ये इनके करियर में भी हो सकता है या फिर इस पर्सन की पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है पाइसीज। उसके बाद यहाँ पे द सन की एनर्जी है। द सन की एनर्जी ये बता रही है कि आजकल ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव फील करते हैं, ये पर्सन अपनी लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील करते हैं। इस पर्सन का मूड आजकल अच्छा रहता है और बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन में दिख रहा है ये पर्सन के ओके लाइफ इज़ गुड, लाइफ पॉजिटिव है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट हमें और आगे बढ़ना है, और ज़्यादा मीनिंग ढूंढना है लाइफ में, और ज़्यादा पर्पस ढूंढना है। तो एक चीज़ जो इस पर्सन की बहुत ज़्यादा क्लियरली दिख रही है कि जो भी ये लाइफ में करना चाहते हैं, इवन दो अगर इनकी लाइफ में कोई खालीपन भी है, कोई कमी भी है, तो ये पर्सन इतना ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहा है कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो इस कमी को पूरा कर सकते हैं या फिर जो चाहे वो अचीव कर सकते हैं। तो लाइफ को लेके होपफुल हैं, लाइफ को लेके पॉजिटिव हैं, काफ़ी ज़्यादा सनी फील कर रहे हैं। उसके बाद 7 ऑफ स्प्रिंग की एनर्जी है। 7 ऑफ स्प्रिंग की एनर्जी यहाँ पे इनका बहुत ज़्यादा लाइफ में कॉम्पिटिटिव होना बता रही है, या तो ये एक्चुअली किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में स्टैंड कर रहे हैं या फिर ये लोगों को से खुद को कंपेयर कर रहे हैं। इवन तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है अपनी लाइफ में, बट कई बार ये पर्सन अपने आप को लोगों से कंपेयर करने लगता है कि इसकी लाइफ में ऐसा हो रहा है, मेरी लाइफ में ऐसा कब होगा, या फिर दिस एंड दैट एट द सेम टाइम 7 ऑफ वांस की एनर्जी ये बता रहा है कि ये पर्सन थोड़े से डिफेंसिव हैं अभी अपनी लाइफ में, और कुछ लोग इनकी लाइफ में हैं जो कॉन्स्टेंटली कुछ चीज़ों के लिए इन्हें ब्लेम करते हैं और कुछ चीज़ों के लिए इन्हें इरिटेट करते हैं या डोमिनेट करते हैं। तो 7 ऑफ स्प्रिंग डिस्कॉर्ड बताता है फ्रेंड्स या फैमिली में, फ्रेंड्स या फैमिली या कलीग्स के बीच में। तो इवन दो दे आर डूइंग गुड इन लाइफ, बट स्टिल कुछ प्रॉब्लम है, कुछ आसपास के लोगों के साथ में कुछ डिस्कॉर्ड है या फिर कुछ कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है इस पर्सन की। उसके बाद यहाँ पे क्वीन ऑफ ऑटम्स है। क्वीन ऑफ ऑटम्स घर का वो इंसान होता है जो घर की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। तो अगेन जैसे हमने 6 ऑफ ऑटम से देखा था, यहाँ पे क्वीन ऑफ ऑटम है, जिससे समझ में आ रहा है कि कुछ चीज़ों की घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, घर का काम करना, पैसे कमाना, फाइनेंशियली अपनी फैमिली को हेल्प करना, अपनी फैमिली को इमोशनल सपोर्ट देना। बहुत ही काइंड हार्टेड एनर्जी में पर्सन दिख रहा है, स्पेशली टूवर्ड्स देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली। उसके बाद रिन्यूअल है। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं इस पर्सन की लाइफ में लिटरली ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। और जब कोई एक पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरता है तो बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं, जैसे उसका खुद का बिहेवियर, उसका खुद का नेचर, दुनिया को देखने का तरीका, ज़िंदगी जीने का तरीका। एट द सेम टाइम जब ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आती है तो वो ये भी बताती है कि लाइफ में आसपास भी काफ़ी सारे छोटे बड़े चेंजेस हो रहे हैं इस पर्सन के, जैसे जॉब चेंज होना, घर चेंज होना, गाड़ी चेंज होना, शहर चेंज होना, कुछ ना कुछ बदल रहा है इस पर्सन की लाइफ में। और मुझे लग रहा है कि ये जो एक सेंस है अंदर
जो चेंजेस इस पर्सन की पर्सनालिटी और नेचर में आ रहे हैं उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है कि अपनी लाइफ में हायर पर्पस, अभी लाइफ में ज़्यादा मैच्योर बन रहे हैं और ज़्यादा ग्रेटफुल हैं अपनी लाइफ को लेके, और हायर पर्पस या लाइफ का मीनिंग ढूंढ रहे हैं ये पर्सन। उसके बाद यहाँ पे 8 ऑफ स्प्रिंग की एनर्जी है। थोड़ा सा स्ट्रेस यहाँ पे दिख रहा है। स्ट्रेस इसीलिए दिख रहा है इस पर्सन की लाइफ में क्योंकि ये पर्सन एक साथ बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रहा है, और या तो ऐसा भी हो सकता है कि काम बहुत ज़्यादा है लाइफ में, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स में जगलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस इंसान को बहुत ही एक्सट्रीमली बिज़ी पाएंगे अभी, और अगर ये फिज़िकली बिज़ी नहीं है तो ये दिमाग में अपने बहुत ज़्यादा बिज़ी होंगे, जहाँ पे इनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी। तो मल्टीटास्किंग चल रही है, लाइफ में बहुत सारे इवेंट्स चल रहे हैं, काम पे भी फोकस है, फैमिली पे भी फोकस है, खुद पे भी फोकस है, दिस एंड दैट। पैसे भी कमाने हैं, लोगों का ध्यान भी रखना है अपने आसपास, खुद को भी ग्रो करना है, लाइफ का मीनिंग भी ढूंढना है, पैशन भी ढूंढना है। तो बहुत सारी चीज़ों में यहाँ पे जगलिंग चल रही है। अब हम इस रीडिंग के उस पार्ट पे आ गए हैं जहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि पर्सन आपको किस तरीके से देखते हैं और आपकी पर्सनालिटी को किस तरीके से देखते हैं, और कौन सी चीज़ें आपके अंदर अच्छी हैं और कौन सी चीज़ें आपके अंदर बुरी हैं। तो एक चीज़ जो इस पर्सन को आपकी अच्छी लगती है, आई डोंट नो ये कितना सच है, बट ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा कुछ दिखा है आपका पहला कार्ड। ये पर्सन आपको 4 ऑफ सॉर्ड्स की तरह देख रहे हैं। ये पर्सन आपको इस तरीके से देख रहे हैं जैसे कि आप आई डोंट नो आप हमेशा ऐसे थे कि नहीं, बट ये अभी आपको इस तरीके से देख रहे हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा शांत स्वभाव में हैं। आप इस पर्सन से लड़ना नहीं चाहते हैं, या फिर आप किसी भी पर्सन से लड़ना नहीं चाहते हैं। ये आपकी एनर्जी को अभी बहुत ज़्यादा कामिंग देख रहा है या बहुत ज़्यादा हीलिंग देख रहा है, हीलर की तरह आपको देख रहा है पाइसिस। मतलब हम किसी पर्सन से मिलते हैं, वो इतने जेंटली हमसे बात करता है, इतना जेंटली हमसे बिहेव करता है, इतना प्यार से हमसे बात करता है। अगर आप उस पर्सन को ट्रिगर भी करने की कोशिश करो, अगर आप उस पर्सन को कुछ ख़राब भी बोलने की कोशिश करो, तो भी वो पर्सन रिएक्ट नहीं करता है। ऐसा ये पर्सन आपको देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा जेंटल हैं, और आपसे लड़ना मुश्किल है। यस। तो 4 ऑफ सॉर्ड्स एक्चुअली ये बताते हैं कि आपकी इमेज को ऐसे देखते हैं कि आपसे लड़ना मुश्किल है, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े में बिलीव नहीं रखते हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा फाइट्स नहीं लेते हैं। अगर आपको किसी ने कुछ बोल दिया तो कई बार आप उन चीज़ों को अपने मन में रख लेते हैं। अगर आपको बुरा भी लग रहा है तो आप अपने मन में रख लेते हैं। तो आई डोंट नो वाई, बट ये पर्सन आपको ऐसे देख रहा है कि आप बहुत ही शांत स्वभाव के हैं अभी, तो एटलीस्ट आपको ऐसे देख रहा है। एट द सेम टाइम एक दूसरा पर्सपेक्टिव आपकी पर्सनालिटी का जो ये पर्सन देख रहा है, वो ये देख रहा है कि 4 ऑफ सॉर्ट्स इसीलिए भी हो सकता है कि हो सकता है आप इस पर्सन के टुवर्ड्स कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, इसीलिए भी ये 4 ऑफ सॉर्ट्स की तरह आपको देख रहे हैं। यहाँ पे सेकंड कार्ड पेज ऑफ वांस का है, ये आपको पेज ऑफ वांस की तरह देख रहे हैं। मतलब कि आप बहुत ही पैशनेट इंसान है, इस पर्सन को लगता है। आप बहुत जल्दी छोटी छोटी चीज़ों में आपको खुशियाँ मिल जाती है, आप छोटी छोटी चीज़ों को लेके एक्साइटेड हो जाते हैं, और आप लाइफ के छोटे छोटे मोमेंट्स को इन्जॉय करना पसंद करते हैं। मतलब अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूँ तो अगर किसी पर्सन ने आपको आके एक फ्लावर क्यों ना दे दिया हो, आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हो, आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो। तो यू आर अ पैशनेट पर्सन पाइसिस। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप छोटी छोटी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करते हो और क्यूरियस हो जाते हो चीज़ों को लेके, आप बहुत जल्दी खुश हो जाते हो, आपको खुश करना आसान है। और ये आपको एक चाइल्ड लाइक एनर्जी में भी देखते हैं, चाहे आप इनसे एज में बड़े हों या छोटे हों या फिर सेम एज हो आपकी। इस पर्सन ने आपका वो चाइल्ड लाइक बिहेवियर शायद से देखा हुआ है, आपका एक नॉटी साइड से शायद से देखा हुआ है, या फिर एक चाइल्ड लाइक बच्चों जैसी एक्साइटमेंट आपके अंदर देखी है, शायद आपका बचपना देखा हो सकता है। उसके बाद में द डेविल है। ओके, ये आपको कभी कभी इस तरीके से भी देखते हैं कि आपकी पर्सनालिटी को द डेविल की तरह देखना, मतलब इन्हें क्या आप में कौन सी ऐसी चीज़ें जो आप में अच्छी नहीं लगती है। वो हो सकता है कि आपका कभी कभी ऑब्सेसिव बिहेवियर,
ऑब्सेसिव बिहेवियर मतलब आप कभी कभी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, आप कभी कभी चीज़ों को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं, कभी कभी आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो जाते हैं। ऑब्सेसिव होना या कंट्रोल करना वाली वो एनर्जी होती है। ये इस तरीके से पर्सन आपको देख रहा है, ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे हो सकता है कि कुछ रीज़न हुए होंगे, कुछ इंसिडेंट्स हुए होंगे जिसकी वजह से पर्सन आपको ऐसे देखता हो। तो इस पर्सन को लगता है कि आप थोड़े से कंट्रोलिंग हैं, आप लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। शायद इस पर्सन को हो सकता है ऐसा भी लगता हो कि आप कई बार आप जेलस फील करने लग जाते हैं, या फिर इस पर्सन को लेके आप एक्सट्रीमली ऑब्सेसिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो जाते हैं। तो यस, ऐसी सब चीज़ें इस पर्सन को लग सकती है जो इस पर्सन को आपका थोड़ा सा नेगेटिव साइड लगता है। सो द डेविल इज़ बेसिकली समवन जो किसी को अपनी तरफ बांध के रखने की कोशिश करे, या फिर कोई भी चीज़ जब एक्सट्रीम में होती है, एक्सट्रीम में गुस्सा कर देना, एक्सट्रीम में चिल्लाना, एक्सट्रीम में झगड़े शुरू कर देना, और ये बहुत ही, या फिर ऑब्सेसिव होना, या फिर या फिर किसी अपने पर्सन से ये पूछना तुम कहाँ हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम किससे बात कर रहे हो। तो इस पर्सन को, या उसके बाद में यहाँ पे द हायरोफेंट की एनर्जी है। द हायरोफेंट की एनर्जी दो चीज़ें बताती है पाइसीज। एक पहली चीज़ तो ये कि हो सकता है इस पर्सन को ऐसा लगता हो कि यू आर समवन जो अपने रिलीजन को बहुत ज़्यादा फॉलो करता है, या फिर अपनी स्पिरिचुअलिटी को बहुत ज़्यादा फॉलो करता है, या फिर आप अपने घर के कल्चर को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हो, या फिर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं सोसाइटी के उनको बहुत ज़्यादा फॉलो करते हो। मतलब यू आर समवन के आप अपनी लव लाइफ में अफेयर्स करना पसंद नहीं करोगे, फ्लर्ट करना पसंद नहीं करोगे, रैदर आप किसी के साथ में मैरिड रहना या फिर शादी करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे, ये भी हो सकता है इसका मतलब। तो यू आर समवन जो अपने फैमिली कल्चर ट्रेडिशन रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी, इन सब चीज़ों को फॉलो करता है। एक दूसरा एस्पेक्ट द हायरोफेंट का ये होता है कि इस पर्सन को ऐसा भी लग सकता है कि यू आर अ गुड टीचर, मतलब कि आप लोगों को बहुत अच्छा सजेशंस देते हैं, आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से गाइड करते हैं। कोई अगर परेशान रहता है तो आप उन्हें बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को समझाते हैं, आप बहुत ही अच्छे से ज़िंदगी जीना सिखाते हैं लोगों को। तो ये मतलब कि आप अच्छे एक लीडर हैं, आप लोगों को गाइड अच्छा करते हैं, आप सजेशंस अच्छे देते हैं, आप लाइफ लेसन्स अच्छा सिखाते हैं लोगों को। तो जैसे कि ये एनर्जी है जिसको ये पर्सन एक्सट्रीमली प्रेस करता है फॉर श्योर। ये पर्सन इस तरीके से आपको देखते हैं कि कभी कभी आपको चीज़ों को अपनी लाइफ में हैंडल करने में परेशानी हो जाती है। कभी कभी इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत ही अच्छी मल्टीटास्कर नहीं हैं। ऐसा इस पर्सन को ऐसा लगता है कि लाइफ में आप अगेन मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, आप बहुत सारी चीज़ों पे फोकस्ड हैं, आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। हो सकता है कि आप एक साथ अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, कई बार आप चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते हैं, आपका टाइम मैनेजमेंट थोड़ा अच्छा नहीं है। मतलब बेसिकली इस पर्सन को लगता है कि आप चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाते हैं, और कई बार आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में चले जाते हैं चीज़ों की। तो यस, यू आर मल्टीटास्किंग समथिंग। एंड 7 ऑफ वांस ये बताते हैं कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि कभी कभी आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं। डिफेंसिव होना मतलब बेसिकली ये होता है कि ये अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, और ये कोई गलत ट्रेट नहीं है, हम सब ने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है। और डिफेंसिव होना मतलब ये होता है कि अगर किसी ने ज़रा सा कुछ बोल दिया तो हम बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो गए, कि अरे तुमने ऐसे कैसे बोल दिया, हाउ डेयर यू, मुझसे ऐसी बातें कैसे की तुमने, ये गलत बोला है तुमने। तो मेरे ख्याल से डिफेंसिव होना इन अ वे इज़ अ गुड थिंग, बिकॉज आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बचा के रख रहे हो, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हो। तो हमेशा डिफेंसिव होना गलत नहीं होता है, बट इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ओके आपको ज़रा सा कुछ बोल दो तो आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाते हो। एक और चीज़ जो इस पर्सन को लगती है कि
कई बार आप लोगों को अपने से दूर कर देते हो जानबूझ के। तो अगर ये डिफेंसिव वाला वो पॉइंट आपके लिए सही नहीं है तो ये होगा फिर सही। आई एम श्योर कि इस पर्सन को ऐसा लगता होगा कि कई बार आप लोगों को खुद से दूर कर देते हो, बिकॉज कई बार आपको ऐसा लगता है कि लोगों के इंटेंशन आपके लिए अच्छे नहीं हैं। तो या तो आपने इस पर्सन को अपने से दूर किया है क्योंकि इस पर्सन ने कोई गलती की है, या फिर यूजुअली आपने अपनी लाइफ में कभी ऐसा किया होगा और इस पर्सन ने आपको देखा होगा कि आप अक्सर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट कर देते हो जहाँ पे आपको थोड़ा सा भी लगता है कि ये पर्सन मेरे लिए गलत इंटेंशन रख रहा है या फिर ये पर्सन मुझे ट्रीट नहीं कर रहा है अच्छे से। ये भी एक अच्छी ही क्वालिटी है मेरे ख्याल से। उसके बाद में नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ओह माय गॉड, आपने ऐसा कितना गुस्सा दिखा दिया इस पर्सन को। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा फ्यूरियस एनर्जी है, बिकॉज ये आपका बहुत ही स्पॉन्टेनियस साइड बताती है, ये आपका बहुत ही फास्ट मूविंग साइड बताती है। अगेन ये कार्ड हमें ऐसा बताता है कि इस पर्सन को ये लग सकता है कि आप बहुत ही फास्ट हो, आपको सारी चीज़ें तुरंत चाहिए होती हैं। जैसे ही आपके मन में कुछ आता है आप बोल देते हो, जैसे ही आपका कुछ करने का मन होता है आप बोल देते हो। आपको जिसके लिए जो फील हो रहा होता है आप तुरंत बोल देते हो। तो ये आपका प्योर हार्ट भी हो सकता है कि आप फेकनेस मेंटेन नहीं करके रख पाते हो, विच इज़ अ गुड थिंग। तो इस पर्सन को लगता है कि आपके मुंह में जो आता है वो चीज़ आप बोल देते हैं, और ये चीज़ इस पर्सन को पसंद भी है, बिकॉज कई बार आप आप मतलब इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप फेक नहीं हो, आप एक रियल पर्सन हो। बिकॉज अगर आपके मन में कुछ गलत भी होगा, अगर आपको कुछ बुरा भी लग रहा होगा तो आप तुरंत उस बात को बोल देंगे, आप मन में कुछ नहीं रखेंगे। और दूसरी चीज़ जो नाइट ऑफ सॉर्ड्स से एक और दूसरी चीज़ है जो हो सकता है इस पर्सन को लगती हो कि आपको गुस्सा बहुत आता है और आप कई बार बहुत ज़्यादा गुस्सा कर देते हो, गुस्से में बहुत सारी बातें सुना देते हो। उसके बाद ये पर्सन आपको नाइन ऑफ वांस की तरह देखते हैं। ये बहुत ही अच्छा कार्ड है, ये आपका पॉजिटिव साइड बताता है, आपकी बहुत ही पॉजिटिव इमेज बताता है जो इस पर्सन के सामने है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप अपने रिलेशनशिप्स के लिए लड़ते हैं या फिर आप अपने हक के लिए लड़ते हैं, आप बहुत जल्दी गिव अप नहीं करते हैं। और आई थिंक ये भी इस पर्सन ने आपके साथ में एक्सपीरियंस किया हो। लाइक आप अगर किसी रिलेशनशिप में हैं, और स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट क्लोज रिलेशनशिप्स में, एक्वेंटेंस की या फ्रेंड्स की बात नहीं कर रही, फ्रेंड्स भी आपके हो सकते हैं ऐसे कुछ। मतलब कि आप जो आपने ठान लिया कि जो पर्सन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आप उस रिलेशनशिप या पर्सन के लिए फ़ाइट करते हैं, या फिर जो ड्रीम आपने देख लिया एक बार कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, तो आप उस ड्रीम के लिए फ़ाइट करेंगे, उस गोल को अचीव करने के लिए फ़ाइट करेंगे। आप में वो स्ट्रेंथ है, आप में वो रेजिलियंस है, आप में वो डेडिकेशन है कि आप कॉन्स्टेंटली किसी चीज़ में परेशानी आने के बाद भी आपको, अगर वो चीज़ आपके दिल के क्लोज़ है तो आप उस चीज़ के लिए लड़ेंगे, आप गिव अप नहीं करेंगे। तो ये पर्सन आपको इस तरीके से देखता है कि यू आर समवन जो बहुत ही ईजिली गिव अप नहीं करता है उन चीज़ों के लिए जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है या फिर जो आपके ड्रीम्स हैं। ये पर्सन आपको 10 ऑफ वांस की तरह देखता है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप कभी कभी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं लाइफ में, और कई बार आप दूसरों की भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, कई बार आप बहुत ज़्यादा काम ले लेते हैं और उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा बर्डन फील होता है। तो इट्स मोर लाइक ये एनर्जी ऐसी है कि आपको किसी ने कुछ काम करने के लिए बोला और आप उसको मना नहीं कर पाए, और आपने अपने ऊपर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले ली, और अब आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो कि ये काम कैसे पूरा होगा। तो शायद ये पर्सन आपको ऐसे देखता हो कि आप ईज़िली नो नहीं बोल पाते हो लोगों को, और आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो। कई बार आपके खुद की आप थोड़ा, इट्स मोर लाइक कि आप थोड़े से बर्डनड हो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से। अगर मैं एक लाइन में बताऊं तो इस पर्सन को लगता है आप थोड़े से बर्डनड हो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, या फिर आप बर्डनड हो अपने खुद के इमोशंस से। उसके बाद में ये तो बहुत ही प्यारी चीज़ है, ये आपका शायद से सबसे पॉजिटिव साइड होगा जो इस पर्सन को समझ में आता है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो किसी की भी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लेके आ सकते हैं। आप ऐसे इंसान हैं जो लोगों की लाइफ में हीलिंग लेके आते हैं। आप ऐसे इंसान हैं जो अगर आप जिसके भी साथ रहते हो और आपका उस पर्सन के साथ में कनेक्शन स्मूथ चल रहा है, तो आप एक पॉजिटिविटी, हीलिंग, लव
केयर, नर्चरिंग, ये सब कुछ लेके आते हैं लाइफ में। और द स्टार की तरह देखना मतलब कि बहुत ही एक्सट्रीमली पॉजिटिव होता है। और इस पर्सन को लगता है कि आप इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हीलिंग एनर्जी लेके आए हो। यू आर समवन जिसने बहुत ही पॉजिटिव फील करवाया है इस पर्सन को, और बाकी भी आप लोगों को करवाते होंगे, बिकॉज ये ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी को ऐसे देख रहे हैं कि पाइसीज़ में बहुत ही ज़्यादा हीलिंग पावर है। पाइसीज़ के साथ रह के मूड अच्छा हो जाता है, पाइसीज़ के साथ रह के बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव फील होने लगता है, या फिर पाइसीज़ के साथ रह के बहुत ही होपफुल फील होने लगता है। तो आपकी जो एक पर्सनालिटी का काम साइड है, वाटर साइड है, क्योंकि आप लोगों में वाटर होता ही है, तो जो वाटर साइड है आपका, जो काम साइड है, जो हीलिंग साइड है, पॉजिटिव साइड है, वो इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। एट द सेम टाइम द स्टार कार्ड ये भी बताते हैं कुछ लोगों के लिए कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप फेमस हैं, या तो अपनी खुद की कम्युनिटी में, अपनी फैमिली में, अपनी जॉब में, या फिर इंटरनेट पे कहीं ना कहीं पे आप फेमस हैं। इस पर्सन को लगता है कि बहुत सारे लोग आपको प्रेज़ करते हैं और बहुत सारे लोग आपको पसंद करते हैं। ये आपको द हर्मिट की तरह देखते हैं। ये इस पर्सन को लगता है कि आप में बहुत सारे लेयर्स हैं, आपकी पर्सनालिटी में बहुत सारी लेयर्स हैं, और हर किसी को वो लेयर्स देखने को नहीं मिलती हैं। आपके पर्सनालिटी की बहुत सारे साइड्स हैं, जैसे एक आपका गुस्सा वाला साइड, एक आपका बहुत ही ज़्यादा लविंग साइड, एक आपका बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट साइड। तो बहुत सारी लेयर्स हैं, ऐसा लगता है इस पर्सन को कि यू आर नॉट जस्ट, आपको समझना इतना ज़्यादा आसान नहीं है, बिकॉज़ आपकी बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स पर्सनालिटी है और बहुत ही अलग अलग टाइप के लेयर्स हैं आपकी पर्सनालिटी में। तो आई थिंक इस पर्सन ने आपके बहुत सारे कलर्स देखे हैं, या फिर आपके बहुत सारे मूड्स देखे हैं, इसीलिए इस पर्सन को ऐसा लगता है। एट द सेम टाइम हर्मिट से ये समझ में आता है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप अगेन बहुत ही ज़्यादा हाईली स्पिरिचुअल हैं। यू आर समवन के अगर आपकी लाइफ में कुछ गड़बड़ चल रही है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप बहुत ही ज़्यादा सॉलिट्यूड में जाके कई बार खुद से ही उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। आपको खुद ही रियलाइज़ हो जाता है कि आपने क्या गलत किया है, आपको खुद ही रियलाइज़ हो जाता है कि आपको क्या करना चाहिए। तो यू आर समवन जो अपनी इनर गाइडेंस या खुद की सोच या खुद की समझ से काफ़ी अच्छे से ज़िंदगी जी सकता है। अगर किसी और की गाइडेंस आपको नहीं भी मिले तो आप इतने ज़्यादा सेल्फ सस्टेन्ड हैं कि आप खुद का रास्ता खुद ढूंढ सकते हैं। और ये चीज़ इस पर्सन को आपकी बहुत ज़्यादा पसंद है कि आप, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं, आप अपनी खुद की लाइफ का बहुत ज़्यादा अच्छे से एनालिसिस करते हैं। और यू नो, गेटिंग माई पॉइंट राइट। सो वन मोर थिंग जो हर्मिट से समझ में आता है कि इस पर्सन को हो सकता है ऐसा भी लगता हो कि आप बहुत ज़्यादा सॉलिट्यूड में रहना पसंद करते हैं, आपको अपनी खुद की कंपनी पसंद है, आपको म्यूज़िक सुनना, अकेले में रह के म्यूज़िक सुनना, या फिर जो भी आप एक्टिविटी करते हैं वो आपको पसंद है। और अगेन इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप अकेले रहते हैं तो भी शायद से खुश रहते हैं, बिकॉज़ आपने अपनी एक अलग दुनिया बना के रखी है, एक अलग आपकी सेंचुरी है जो आपने बना के रखी है। और यस, सो दिस कार्ड इज़ एक्चुअली हाईली स्पिरिचुअल। और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा फैमिली मटेरियल हैं, आप बहुत ही ज़्यादा मैरिज मटेरियल है और फैमिली मटेरियल है, यू नो। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आंधी की तरह आ जाते हैं और तूफ़ान की तरह लाइफ से चले जाते हैं, बट आपका जो नेचर है, ये पर्सन ऐसे देखता है कि यू आर समवन जो लिटरली, मतलब आप में वो फैमिली वाली वाइब है, आप में वो वाइब है कि यू आर समवन जिसके साथ एक स्टेबल कनेक्शन रखा जा सकता है। सो वेरी फैसिनेटिंग। अभी देखो कई बार ये जो आते हैं ना एनर्जीज, ये उस चीज़ के हिसाब से आती है कि रिसेंटली आप दोनों के बीच में क्या हुआ है, या फिर कई बार जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप दोनों के, अब इस पर्सन ने जितना आपको एक्सपीरियंस किया है उसके हिसाब से भी आती है। अब नेक्स्ट हम ये देख रहे हैं कि ये आपकी कनेक्शन के बारे में क्या फ़ील करते हैं और आपके बारे में क्या फ़ील करते हैं और क्या एक्शन लेने का सोचते हैं। ओके, सो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन की फीलिंग्स को थोड़ा सा कट ऑफ कर रहा है। यहाँ पे आप दोनों में से कोई एक पर्सन है जो एक्सट्रीमली इमोशनल है, अपनी फीलिंग्स बताना चाहता है
और अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता है इस कनेक्शन में, बट जो दूसरा पर्सन है वो थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रख रहा है। अब मैं जैसे जैसे आगे जाऊंगी मुझे पता चलेगा कि पर्सन कौन है। ओके, यहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट आपके हुए हैं। आप दोनों के कनेक्शन की अगर मैं एनर्जी देखूं तो यहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं। ये पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहा है? ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस रखता है, टू बी ऑनेस्ट। पाइसीज, इस पर्सन के इमोशंस बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं आपसे, तो यहाँ पे एक इमोशनल कनेक्शन आप दोनों का दिख रहा है। बट आप दोनों के इमोशंस, इस पर्सन को लगता है कि जितना मैं पाइसिस के लिए इमोशनल हो जाता हूँ या हो जाती हूँ उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। जितना मैं पाइसिस के क्लोज जाती हूँ उतने ज़्यादा लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। तो कुछ आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है और इस पर्सन को ये चीज़ लगती है कि ये जितना ज़्यादा आपके क्लोज आते हैं उतना ज़्यादा आप दोनों के बीच में इश्यूज़ आ जाते हैं। अब अगेन कुछ ना कुछ यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इस पर्सन की एनर्जी फ्यूरियस दिख रही है। किसी चीज़ से पर्सन आपसे नाराज़ दिख रहे हैं। लाइक यहाँ पे इमोशन अटैच्ड है। हम इन अ वे कह सकते हैं कि प्यार है इस पर्सन के मन में आपके लिए, इमोशंस हैं आपके लिए, बट एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी भी है। और ये पर्सन आपके टूवर्ड्स और इस कनेक्शन के टूवर्ड्स अभी थोड़ा सा फ्यूरियस फील कर रहे हैं, जहाँ पे इस पर्सन को आपकी किसी बात से थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है। और यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है और 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। पाइसीज, यहाँ पे आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आया है और उस डिस्टेंस के बाद में अब काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन आप दोनों के कनेक्शन में चल रहा है। ये पर्सन आप दोनों के कनेक्शन के फ्यूचर को लेके थोड़े से कंफ्यूज हैं। अभी आपसे थोड़ा सा डिस्टेंट फील कर रहे हैं। ये डिस्टेंस मेंटली डिस्टेंस हो सकता है या फिर फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है, या तो मेंटली आप दोनों सेम स्पेस पे नहीं है, आप दोनों को नहीं पता है कि आप दोनों क्या फील कर रहे हैं एक दूसरे के लिए, थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टेंस दिख रहा है। या फिर ये डिस्टेंस फिजिकल डिस्टेंस भी हो सकता है कि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हैं। कोई एक पर्सन शहर छोड़ के जा रहा है, अगर दोनों एक साथ जॉब करते थे तो जॉब छोड़ के जा रहे हैं। तो देयर इज़ सम काइंड ऑफ डिस्टेंस, यहाँ पे कोई एक पर्सन है जिसने एक डिस्टेंस बना लिया है और उस डिस्टेंस के आने के बाद में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन कंफ्यूज दिख रहे हैं। तो अगर इन्होंने भी आपसे डिस्टेंस बनाया हो या फिर आपने डिस्टेंस बनाया हो या फिर म्यूचुअली आप लोगों ने डिसाइड किया हो कि इस कनेक्शन में थोड़ा सा हमें डिस्टेंस बनाना है, उसकी बात से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड ये पर्सन फील कर रहा है कि आई डोंट नो मुझे अब क्या करना चाहिए, आई डोंट नो मुझे अपने खुद के इमोशंस का क्या करना चाहिए, आई डोंट नो मुझे पाइसिस के साथ में कैसा फ्यूचर देखना चाहिए। तो यहाँ पे आपके कनेक्शन में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है। अब दूसरा कार्ड हम देखें कि पर्सन आपके टूवर्ड्स क्या फील करते हैं। ये पर्सन आपके टूवर्ड्स जस्टिस फील करते हैं। जस्टिस फील करना मतलब कि ये पर्सन चीज़ों को बैलेंस में लेके आना चाहते हैं। पर्सन ये मैं बहुत बार आपकी एनर्जीज़ में देखती हूँ। लाइक मैं जब भी आपकी रीडिंग करती हूँ मैं इस टाइप की एनर्जी ज़रूर देख रही हूँ, एटलीस्ट पिछले 1-2 महीने से। तो ये पर्सन ऐसा चाह रहे हैं कि आप दोनों के बीच में एक बैलेंस क्रिएट हो। अगर एक्सट्रीम झगड़ा हुआ है तो आप लोग एक न्यूट्रल पोजीशन पे आएँ, एक्सट्रीम कुछ बात बिगड़ी है तो आप लोग एटलीस्ट एक दूसरे से बात करें। ये सब चीज़ें पर्सन चाहता है। या तो जस्टिस अगर फील कर रहा है तो हो सकता है इस पर्सन को ऐसा लगता हो कि आपने इनके साथ में कुछ गलत किया है और आपको ऐसा गलत नहीं करना चाहिए, आपको माफ़ी मांगनी चाहिए आके, ऐसा भी इस पर्सन को लग सकता है। बिकॉज बेसिकली ये स्केल को बैलेंस करना चाहते हैं। तो गलती इन्होंने की है तो ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, गलती आपने की है तो ये आपसे माफ़ी एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि एनर्जीज बैलेंस हो जाए। नो मैटर ये आपके एक्स हो, नो मैटर ये आपके क्रश हो, नो मैटर आपकी बस फ्रेंडशिप ही क्यों ना हो, यहाँ पे पर्सन चाहता है कि ओके इस कनेक्शन में जस्टिस होना चाहिए, चाहे जस्टिस आपको देना है या फिर इस पर्सन को देना है। एट द सेम टाइम ये जस्टिस की जो बातें हैं, ये जो बात इनके दिमाग में चलती है कि ओके मुझे चीज़ें शायद से सुधार लेनी चाहिए पाइसिस के साथ में, मुझे चीज़ें बेटर कर लेनी चाहिए पाइसिस के साथ में। बट ये जो थॉट है एक बैलेंस इस कनेक्शन में लेके आने का, ये थॉट बहुत ज़्यादा एंजाइटी क्रिएट करता है इस पर्सन की लाइफ में, स्ट्रेस क्रिएट करता है। यहाँ पे बहुत सारी स्लीपलेस नाइट हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंशन है आपके जो रिलेशनशिप के आसपास हैं। तो ये जो थॉट है एक के चलो चीज़ों को बेटर करते हैं, चलो चीज़ों को सुधारते हैं, बट जब भी ये चीज़ सोचते हैं बहुत ही ज़्यादा एंशियस हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं।
तो ये सैड हैं, टू बी ऑनेस्ट। यहाँ पे थोड़ी सी सैडनेस दिख रही है। कई बार 9 ऑफ सॉर्ड्स गिल्ट भी बताता है, तो देर इज़ अ चांस इस पर्सन ने कुछ किया हो और उसकी वजह से पर्सन गिल्टी फील कर रहा हो। यहाँ पे नाइट ऑफ वांस की एनर्जी है और यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। सी, नाइट ऑफ वांस की एनर्जी फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी है। जब हमारे खुद के थॉट्स ऊपर नीचे जाते हैं तो वो नाइट ऑफ वांस की एनर्जी होती है, जब हमारे थॉट्स एक जगह टिक नहीं पाते हैं। यहाँ पे एक चीज़ जो बहुत ही क्लियर है इस पर्सन के दिमाग में कि दे लव स्पेंडिंग टाइम विद यू। इन्हें आपकी कंपनी पसंद है। आप दोनों के कनेक्शन में किसी टाइप का पैशन है, किसी टाइप का फायर है, कि बहुत सारी चीज़ें इधर उधर होती हैं, उसके बाद भी आप एक दूसरे से अट्रैक्टेड रहते हैं। आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट कि ये पर्सन आपके प्यार में पागल है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट कि इवन जब आप दोनों के बीच में डिस्टेंस होता है तो भी यहाँ पे किसी टाइप का अट्रैक्शन रहता है हमेशा, बिकॉज आई थिंक ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है या आप इस पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो जो सिनर्जी ऑफ एनर्जीज है आप दोनों के बीच में वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इवन दो इस पर्सन की आपकी तरफ जो डिज़ायर्स हैं, जो विशेस हैं इस कनेक्शन से या आपसे, वो आगे पीछे होती रहती हैं, कई बार चेंज होती रहती हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होती हैं, बट किसी टाइप का पुल है आपकी एनर्जी में। पाइसिस के पर्सन बार बार आपके बारे में सोचता है। और यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है। सी, 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पे राइट अवे एक साइड नोट है जो सबके लिए नहीं होगा। वो ये है कि अगर ये पर्सन आपके साथ में रिलेशनशिप में इन एंड आउट होता है या फिर इस पर्सन को कमिटमेंट इश्यूज़ हैं या फिर ये पर्सन कई बार मैसेजेस के रिप्लाई करना बंद कर देता है, कॉल्स के रिप्लाई करना बंद कर देता है, तो इस पर्सन को वो चीज़ पता है कि आई हैव टू चेंज दिस बिहेवियर। इस पर्सन को अपनी गलती समझ में आ रही है और इस पर्सन को लग रहा है कि मुझे ये चीज़ अपने अंदर बदलनी है अगर ये खुद ऐसा करते हैं तो। और अगर आप ऐसा करते हैं तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप उस चीज़ को बदलें और एक स्टेबिलिटी कनेक्शन में आए। एनीवेज प्रॉब्लम ये है यहाँ पे कि इनके खुद के इमोशंस आगे पीछे हो रहे हैं, बट क्योंकि आप दोनों में अट्रैक्शन, आपका पुल इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये पर्सन चाहते हैं इस कनेक्शन पे वर्क करना। और उसके बाद है हमारे पास ओके, सो यहाँ पे आपके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा अभी तक मुझे ये चीज़ दिखी नहीं थी। अभी एस ऑफ कप्स आया है और एस ऑफ कप्स के साथ में पेज ऑफ वांस आया है। आई थिंक ये पर्सन आपका क्रश भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो और थोड़ा बहुत झगड़े आपके चलते रहते हो सकता है आप लोग स्टेबल कनेक्शन में हों बट आपके झगड़े थोड़े बहुत चलते रहते हो, बिकॉज़ यहाँ पे एस ऑफ कप्स आ गया है और एस ऑफ कप्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जो कि ये बताती है कि ये पर्सन एक्चुअली बहुत ज़्यादा इमोशंस रखते हैं आपके लिए। यहाँ पे प्यार है, यहाँ पे केयर है और बहुत सारे इमोशंस हैं। एस ऑफ कप्स इमोशंस का ओवरफ्लो होना बताता है, जब हम किसी के लिए बहुत ही ओवरली इमोशनल हो जाते हैं। ओके, तो ये कार्ड बहुत ज़्यादा इंटेंस है और इसीलिए मैं इस पर इतना ज़्यादा एम्फसाइज़ कर रही हूँ कि इस पर्सन के इमोशंस बहुत ज़्यादा आपसे अटैच्ड हैं। एंड इस पॉइंट पे आके मैंने सारी रीडिंग में ये बोला है और मैं आपको भी ये बोलूँगी कि हम एक पर्सन का एनालिसिस कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप के लिए या फिर आपके लिए किसी भी पॉइंट पे आपको लगता है कि ये पर्सन डिज़र्विंग नहीं है, इसने मेरे साथ गलत किया, तो आपको क्या करना है आगे वो 100% आपका चॉइस रहेगा। बिकॉज़ टैरो रीडिंग कर रहे हैं हम और इतने सारे अलग अलग लोगों की एनर्जी में टैप इन करें, बेसिकली एक कलेक्टिव है सारे पाइसिस के लिए रीडिंग, तो हर किसी की सिचुएशन अलग अलग होगी और आपको ट्रिगर होने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको लगता है कि ये फालतू का इंसान है दिस एंड दैट, बिकॉज़ ये मैंने आपके कमेंट से समझा है कि आप लोग अलग अलग सिचुएशंस में हैं। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है और यहाँ पे पेज ऑफ वांस की एनर्जी है और पेज ऑफ वांस की एनर्जी अगेन बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आप में दिखा रही है। पर्सन इंटरेस्टेड है, आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, आपको लेके क्यूरियस है, आपकी लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आपकी फीलिंग्स को समझना चाहते हैं
और देखना चाहते हैं कि आप इनके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं या फिर आप इनके लिए अभी कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। नो मैटर 1 महीने पहले आप दोनों के लिए क्या हो, आप दोनों के साथ में क्या हुआ हो, नो मैटर दिस एंड दैट, यू नो, जो भी हुआ हो, बट अभी बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी है ये जानने में कि पाइसिस कहाँ है, पाइसिस क्या कर रहे हैं, पाइसिस की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या पाइसिस अभी भी मेरे लिए फीलिंग्स रखते हैं या फिर नहीं रखते हैं, कितनी रखते हैं। तो आपको लेके बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी है इस पर्सन के मन में। एट द सेम टाइम आप दोनों का जो टावर मूवमेंट था, जब चीज़ें आप दोनों के बीच में अगर कोलैप्स हुई थी या कुछ इश्यूज़ आए थे, कॉन्फ्लिक्ट आया था, जो भी हुआ था, बिकॉज यहाँ पे टावर एग्जिस्ट करता है, मतलब कुछ इश्यूज़ आए हैं आप दोनों के बीच में। ये इश्यूज़ इस पर्सन के दिमाग में बहुत ज़्यादा चलते हैं, ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं इस पूरी सिचुएशन को कि किसने गलत किया, किसने गलत नहीं किया, मेरी गलती थी, पाइसिस की गलती थी, क्या होना था, क्या नहीं होना था, दिस एंड दैट। सो जो आप लोगों के कनेक्शन का जो नेगेटिव एस्पेक्ट है, जो नेगेटिव चीज़ें हुई हैं, उसके बारे में भी ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं। ओके, तो ये करंट फीलिंग्स थी इस पर्सन की आपके लिए। अभी हम ये देखते हैं कि क्या चीज़ आपसे छुपा के रख रहे हैं पर्सन, जो आपको नहीं बताना चाहते हैं, जो कि फॉर श्योर कहीं ना कहीं आपसे या इस कनेक्शन से रिलेटेड हैं वो बातें। तो एकदम डीप हिडन बातें विद ड्यू परमिशन ऑफ यूनिवर्स। लेट्स सी हमें क्या जानने को मिलती है इस पर्सन के बारे में, ये क्या सोच रहे हैं आपके लिए या इस कनेक्शन के लिए, या कौन सी बातें ऐसी हैं जो आपको बताना नहीं चाहते हैं। Okay, universe, please show us very, 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 very clearly. Show us very clearly. Okay. Okay. ओके, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि ये अपने पैसों के मैटर में या फिर अपने फैमिली के मैटर में कहीं पे फंसे हुए हैं, और ये चीज़ आप दोनों के कनेक्शन में इन्फ्लुएंस डाल रही है। ये किसी बड़ी प्रॉब्लम में हैं या थे। कुछ मेजर इश्यूज़ इस पर्सन के घर में या फिर इस पर्सन के करियर में चल रहे हैं, जो इस पर्सन को इतनी ज़्यादा फ्रीडम नहीं दे रहे हैं कि ये अपनी लव लाइफ पे फोकस कर पाएँ या फिर आप पे फोकस कर पाएँ, बिकॉज़ लाइफ में बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही है और कहीं पे हम अटक गए हैं, कहीं पे हम फंस गए हैं। तो ये पर्सन आपको ये चीज़ नहीं बता रहा है कि इनकी लाइफ में कुछ बहुत ही मेजर इश्यूज़ चल रहे हैं। हमने यहाँ पे इश्यूज़ देखे थे क्या? आई डोंट रिमेंबर हमने देखे थे कि नहीं देखे थे, बट यहाँ पे इश्यूज़ दिख रहे हैं कि ये कहीं पे अटके हुए हैं, कहीं पे फंसे हुए हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो या तो आपके पर्सन वर्गो, टॉरस या कैप्रिकॉन हो सकते हैं, या फिर ये अटके किसी पर्सन की वजह से हैं। दिस पर्सन इज केज्ड बेसिकली पाइसीज। उसके बाद में यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ट्स है। 5 ऑफ सॉर्ट्स अगेन सबसे पहले तो ये चीज़ बताता है, जो ये पर्सन आपको नहीं बताएंगे, वो सिंपल सी ये चीज़ है कि जिस तरीके से इन्होंने आपको इमेजिन किया था या फिर जिस तरीके से इन्होंने आपके रिलेशनशिप को इमेजिन किया था, वैसा ये रिलेशनशिप नहीं निकला या फिर वैसे आप नहीं निकले। अब मैं यहाँ पे आपके साथ में ट्रांसपेरेंट रहना चाहती हूँ। ज़रूरी नहीं कि ये पर्सन ऐसा सोच रहा है, मतलब कि ये सही सोच रहा है, बिकॉज मैं आई एम ऑलवेज इन योर टीम, बट ये ऐसा सोच रहे हैं और मुझे दिख रहा है और मुझे आपको बताना ज़रूरी है, पर मुझे लगता है आप हर्ट ना हो जाएं। पर इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जिस तरीके से इन्होंने सोचा था कि आप हैं, आप वैसे नहीं हैं। अल्टीमेटली आपकी कोई ऐसी साइड शायद से इस पर्सन ने देख ली हो जो पसंद नहीं आई हो इसको, इन पर्सन को, या फिर कुछ जो इनकी एक्सपेक्टेशन इस रिलेशनशिप से थी, वो एक्सपेक्टेशन इस रिलेशनशिप में पूरी नहीं हुई है उनकी। और अच्छी एक्सपेक्टेशन भी हो सकती है, बुरी एक्सपेक्टेशन भी हो सकती है। और यहाँ पे द फूल की एनर्जी है। द फूल की एनर्जी मतलब कि लाइफ में ये फ्रीडम ज़्यादा चाहते हैं, एक रिलेशनशिप से ज़्यादा ये लाइफ में फ्रीडम चाहते हैं। इन्हें केज्ड नहीं होना है अपनी लाइफ में कहीं पे भी, बिकॉज़ इनकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है।
तो इट्स मोर लाइक कि हम ऑलरेडी लाइफ में मेरे प्रॉब्लम है, मैंने ट्राई किया, मैं रिलेशनशिप में थी, वर्कआउट नहीं हुआ रिलेशनशिप, जैसे मैंने सोचा था कि मेरा पार्टनर बिहेव करेगा वैसा उसने बिहेव नहीं किया, और अब मैं लव लाइफ में अपने फोकस नहीं कर सकती या फिर इस पर्टिकुलर कनेक्शन पे फोकस नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे लाइफ में शांति चाहिए। ऐसा इस पर्सन को आई थिंक लग रहा है, आपके कार्ड्स ऐसा ही बता रहे हैं। अभी ये देखते हैं कि पर्सन अपनी लव लाइफ में कहाँ पे स्टैंड करें। मुझे जितना समझ में आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप किसी ऐसे पर्सन को पसंद करते हैं जो ऑलरेडी किसी और के साथ कनेक्शन में, या फिर ये पर्सन सीरियस नहीं है अपनी लव लाइफ को लेके, या फिर समथिंग लाइक दैट इज़ गोइंग ऑन, बट दे आर वेरी इमोशनल अबाउट यू। तो मुझे एक तो समझ में आ रहा है कि आपने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है, आप एक दूसरे के साथ वाइब करते हैं, और क्योंकि इमोशनल अटैच हैं तो ऐसे ही तो किसी से भी इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता है। अगर ये पर्सन आपसे इमोशनली अटैच है मतलब आप इम्पॉर्टेंट फॉर श्योर इस पर्सन की लाइफ में हैं। वॉट इज़ गोइंग ऑन? वेरी सून, ओके, बहुत जल्दी हो सकता है कि आप इनको प्रॉब्लम आती है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में, या अपनी लव लाइफ में जहाँ पे भी स्टैंड कर रहे हैं, चाहे आपके साथ हो चाहे किसी और के साथ हो, प्रॉब्लम ये है कि पर्सन अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। ये पर्सन, सी आई एम सो सरप्राइज्ड। मैंने जैसे आपको बोला था कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप वैसे नहीं हैं जैसा इन्होंने सोचा था, या आप वैसे बिहेव नहीं कर रहे हैं जो इनकी एक्सपेक्टेशन थी आपसे। और यहाँ पे क्या लिखा है, योर सोलमेट मे डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप और एक्सपेक्टेशन। मतलब इस पर्सन के दिमाग में बहुत ज़्यादा रिजिड है, मेरा पर्सन ऐसा होना चाहिए, मुझसे ऐसी बातें करे, मुझसे कभी नाराज़ ना हो, दिस एंड दैट। तो इन्होंने एक ऐसा लग रहा है कि लिस्ट बना के रखी है कि मेरा पर्सन ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और कोई भी पर्सन ज़रा सा भी उस लिस्ट से बाहर जाता है तो ये पर्सन को लगता है कि ओके मुझे नहीं करना, मुझे रिलेशनशिप में नहीं रहना। तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा रिजिड है जिस टाइप के इंसान के साथ इसको रहना है, चाहे वो अच्छी बात हो चाहे वो बुरी बात हो, तो बहुत ही रिजिडिटी दिख रही है। और वेरी सून यहाँ पे आया था पहला कार्ड, अभी ये पूरे तरीके से ओपन नहीं है आई गेस किसी भी कनेक्शन के लिए, बट हो सकता है कि धीरे धीरे ओपन हो जाएं। ओके, सो दिस इज़ इट फॉर दिस रीडिंग पाइसेस। मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे कौन कौन से साइंस हैं, और उसके बाद हम अल्फ़ाबेट्स भी लेंगे फर्दर कंफर्मेशन के लिए कि रीडिंग आपकी है। यहाँ पे हमें वर्गोस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखे हैं, कन्या राशि, कैप्रिकॉन दिखे हैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मकर राशि, स्कॉर्पियोज दिखे हैं वृषभ राशि, जेमिनाई दिखे हैं मिथुन राशि, लिब्रा दिखे हैं तुला राशि, यहाँ पे ओके यहाँ पे एरीज लियो और सैजिटेरियस तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। उसके बाद में यहाँ पे है एक्वेरियस, कुंभ राशि, वर्गोस हमें फिर से दिख रहे हैं। उसके बाद में लिब्रा हमें फिर से दिख रहे हैं, जेमिनाई मैंने आपको बताया ना, टॉरस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख गए हैं हमें, वृषभ राशि। उसके बाद में ओके दिस इज़ इट आई गेस। सो यहाँ पे मैंने वाटर देखा था स्ट्रॉन्ग, मैंने फायर देखा था स्ट्रॉन्ग, और मैंने सॉर्ड्स भी देखे हैं ऑलमोस्ट। वैसे तो सारे साइंस हैं यहाँ पे। इस रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो लव एग्जिस्ट करता है आपके कनेक्शन में, बट किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा फ्रीडम चाहिए। शायद से आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हों, और यहाँ पे देखिए ओके किसी का हार्ट किसी की स्लीव्स में है, मतलब कि इमोशन एक जैसे नहीं रहते हैं। आपके पर्सन की मुस्टैश हो सकती है, जो भी मेल है आप दोनों के बीच में। यहाँ पे पाइसीज, ओ माय गॉड पाइसीज इट्स यू, तो आपके पर्सन भी पाइसीज हो सकते हैं। इन द लेटर्स वी हैव आर ए वाई आई जी जी बी आई ई एल एम ई आर डी एन ई ई डी
यहाँ पे ब्लैंक है, तो अगर आप अपना नाम बना रहे हैं या अपने पर्सन का और एक लेटर नहीं मिल रहा है तो उस ब्लैंक को आप वो लेटर रिज्यूम कर सकते हैं. वी हैव आर एंड वी हैव ओ. ओके, सो दिस इज़ इट फॉर दिस रीडिंग. हिट द लाइक बटन. ओके, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय.